हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, तुम देना साथ मेरा के आज के एपिसोड में कॉमेडी, इमोशंस और आखिर में ऐसा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिससे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। तो आइए जानते हैं आज की एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है अपराजिता और रक्षित से। अपराजिता काफी घबराई हुई होती है क्योंकि उसे डर है कि अगर ईरा ने वो मैसेज पढ़ लिया तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन तभी रक्षित देखता है कि ईरा वापस अपने कैबिन की ओर आ रही है। वो अपराजिता को चेतावनी देता है कि अगर ईरा ने मैसेज देख लिया तो फिर से उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। परेशान अपराजिता तुरंत रक्षित से मदद मांगती है। हमेशा की तरह वो मजाकिया अंदाज में कहती है कि अगर उसे नौकरी से निकाल दिया गया तो ऑफिस में रक्षित अकेला पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अपराजिता की बात सुनकर रक्षित मुस्कुरा देता है और दोनों मिलकर शुरू करते हैं मिशन डिलीट मैसेज। पहले योजना बनती है कि अपराजिता ईरा का ध्यान भटकाएगी और रक्षित मैसेज डिलीट करेगा, लेकिन अपराजिता इस आइडिया को तुरंत खारिज कर देती है क्योंकि ईरा पहले से ही उसे पसंद नहीं करती। इसके बाद प्लान बनता है, अब रक्षित ईरा को व्यस्त रखेगा और अपराजिता चुपके से उसके कैबिन में जाएगी। रक्षित ईरा के पास पहुंचकर उसके बालों और फेस क्रीम की तारीफ करने लगता है। तारीफ सुनकर ईरा बेहद खुश हो जाती है और उसी दौरान अपराजिता चुपके से कैबिन में पहुंच जाती है। अब सबसे बड़ी चुनौती होती है लैपटॉप का पासवर्ड पता करना। अपराजिता सोचती है कि ईरा को रक्षित बहुत पसंद है। इसी अंदाजे के आधार पर वो रक्षित की जन्मतिथि पासवर्ड के रूप में डालती है और हैरानी की बात ये होती है कि पासवर्ड खुल जाता है। अपराजिता तुरंत मैसेज डिलीट कर देती है और बिना किसी की नजर में आए वहां से निकल जाती है। खतरा टल चुका है, लेकिन दूसरी तरफ ईरा कुछ और ही सपने देखने लगती है। उसे लगता है कि रक्षित की तारीफों के पीछे प्यार छुपा है और शायद वो जल्द ही उसे प्रपोज करने वाला है। वहीं अपराजिता रक्षित को बताती है कि ईरा ने उसके जन्मदिन को ही अपना पासवर्ड बना रखा है। ये सुनकर रक्षित हैरान हो जाता है और उसे ज्यादा जासूसी ना करने की सलाह देता है। इसके बाद कहानी घर की ओर बढ़ती है। मालती परिवार की रस्मों की तैयारी में लगी हुई है। आराध्या उसकी मेहनत की तारीफ करती है। मालती उसे एक खूबसूरत साड़ी देती है और तैयार होने के लिए कहती है। कुछ ही देर में घर का माहौल पूरी तरह उत्सवमय हो जाता है। रसोई में आ रहे स्वादिष्ट खाने की खुशबू और परिवार के सदस्यों की हंसी माहौल को और भी ज्यादा खुशनुमा बना देती है। उधर ऑफिस में ईरा शॉपिंग पूरी कर चुकी होती है। अपराजिता उसे घर जाने की अनुमति मांगती है और ईरा उसे जाने देती है, लेकिन निकलते वक्त रक्षित उसे रोक लेता है। वो अपने जन्मदिन की पार्टी के मेन्यू और म्यूजिक को लेकर उसकी राय जानना चाहता है। अपराजिता बड़े ही सादगी भरे अंदाज में समोसे, केक और चॉकलेट का सुझाव देती है। रक्षित हंसते हुए कहता है कि ये बच्चों की पार्टी नहीं बल्कि बड़ों की बर्थडे पार्टी है। तब अपराजिता बताती है कि उसे इंदौरी पोहा और जलेबी बेहद पसंद है। साथ ही वो 90s के दशक के गानों की दीवानी है। उनकी ये बातचीत दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों को साफ दिखाती है। अलग अलग दुनिया से आने के बावजूद दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। इसके बाद अपराजिता घर पहुंचती है, जहां मालती उसे भी एक साड़ी देकर जल्दी तैयार होने को कहती है। हालांकि मालती के मन में कोई छिपी हुई योजना चल रही होती है। जल्द ही रोहन का परिवार घर पहुंच जाता है और कुंवर कलेवा की रस्म शुरू हो जाती है। राम गोपाल खुशी खुशी घोषणा करते हैं कि आज से रोहन उनके परिवार का हिस्सा बन गया है। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल होता है, लेकिन तभी एक छोटी सी बात सबका ध्यान खींच लेती है। मालती खाने की मेज पर एक अतिरिक्त थाली रखती है। अपराजिता पूछती है कि ये थाली किसके लिए है। इससे पहले कि मालती जवाब दे, प्रमिला कह देती है कि शायद ये थाली ललित के लिए रखी गई है। ललित का नाम सुनते ही माहौल बदल जाता है और फिर आता है एपिसोड का सबसे बड़ा झटका। दरवाजा खुलता है और ललित घर में प्रवेश करता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता। उसके साथ होती है चंद्रभागा। ललित और चंद्रभागा को एक साथ देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। सभी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है और खुशी का माहौल अचानक से तनाव में बदल जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और कई सवाल छोड़ जाता है। आखिर ललित अचानक वापस क्यों आ गया? क्या उसकी वापसी अपराजिता की जिंदगी में नया तूफान लेकर आएगी? और क्या मालती की छुपी हुई योजना अब सामने आने वाली है? तो दोस्तों, प्रीकैप में देखने को मिलेगा कि ललित अपराजिता को एक साड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन अपराजिता वो साड़ी लेने के बजाय उसे तलाक के कागजात थमा देती है। इसके बाद मालती गुस्से में उसे धमकी देती है कि अगर उसने केस वापस नहीं लिया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अपराजिता अपने फैसले पर कायम रहती है या परिवार के दबाव में झुक जाती है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ और अगर आपको आज की अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।